अब यहां पर बोला जा रहा है कि हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये हेडिंग है, इस हेडिंग के तहत हम काफी सारी अलग अलग तरीके की जो चीजें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहली बात बोली जा रही है कि पार्लियामेंट नाउ हैज मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको लोकसभा के बारे में बताया, लोकसभा का जो टोटल नंबर है वो कितना है, वो 543 तो इलेक्शन के तहत आएंगे। और पहले क्या होता था कि 2 मेंबर जो है वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से यहाँ पर नॉमिनेट होते थे, जो अब बंद हो गए हैं। राज्यसभा के केस में अगर आप देखोगे तो राज्यसभा में टोटल यहाँ पर कितने हैं, 233 और 12 लोग जो है वो नॉमिनेटेड हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कितने लोग हो रहे हैं, लगभग ये करीब 545 देखने को मिल रहे हैं, और इनका नंबर अगर आप देखोगे तो ये 245 है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि लोकसभा में जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है, मैक्सिमम है ना, मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है, वो कितनी हो सकती है, वो 552 हो सकती है, ठीक है। और अगर राज्यसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो होती है 250। तो आज के टाइम पीरियड पर अगर आप देखोगे तो लोकसभा में जो टोटल मेंबरशिप है वो कितनी है, 545 है ना, और अगर आप राज्यसभा में देखोगे तो वो कितनी है, 250 में से 245, ठीक है। तो अगर आपसे मैक्सिमम पूछेंगे तो ये नंबर आपको लिखने, और अभी के टाइम पीरियड पर जो स्ट्रेंथ है वो आपको ये देखने को मिलेगी। लेकिन एक बात ये ध्यान रखना है कि जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है, अब उसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो यहाँ पर समाप्त हो चुका है ना। क्यों समाप्त हो गया है, क्योंकि हमें लगता है कि उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पर लोकसभा में पर्याप्त रूप में है, तो उनको अलग से रिजर्वेशन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, देर आर मोर रूरल मेंबर्स एज ऑल्सो मेंबर्स फ्रॉम मेनी रीजनल पार्टीज। मतलब कि पार्लियामेंट में क्या है कि जो रूरल मेंबर्स हैं, ठीक है, मतलब कि जो ग्रामीण इलाके से आपको देखने को मिलेंगे वो लोग भी आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि हर क्षेत्र की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं वो उसी तरीके से आपको डिवाइड होती हुई दिखाई देती हैं। और उसके बाद बहुत सारी रीजनल पार्टीज भी हैं, ठीक है। जैसे अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको यहाँ पर जब स्टार्टिंग में पार्टीज के बारे में बताया था ना, तो यहाँ पर आपको एक फोटो में ये भी चीज़ देखने को मिली थी कि बहुत सारी जो अलग अलग तरीके की रीजनल पार्टीज हैं, है ना। जैसे आप ये देखिए, यहाँ पर बोला गया है ये है आपका तेलुगु देशम पार्टी, है ना, ये तेलुगु देशम पार्टी आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि ये अपना दल हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, शिरोमणि अकाली दल, है ना। तो ये सब क्या है, ये सारी की सारी जो है ये आपको क्या देखने को मिलते हैं, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपको किसके देखने को मिल रहे हैं, ये पूरे के पूरे अलग अलग तरीके की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है, जो एक पर्टिकुलर रीजन में आपको देखने को मिलती हैं, उनको हम यहाँ पर इन पार्टीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उनका रिप्रेजेंटेशन भी है, रूरल एरिया से भी लोग आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और रीजनल जो यहाँ पर पार्टीज हैं वो भी आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है। ग्रुप्स एंड पीपल्स दैट वर टिल नाउ अनप्रेजेंटेड, है ना, अनरिप्रेजेंटेड, आर बिगिनिंग टू गेट इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट। अभी तक क्या होता था कि बहुत सारे लोग ऐसे थे, ठीक है, जिनका इलेक्शन जो है वो यहाँ पर नहीं हो पाता था, मतलब कि उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो सही लेवल पर नहीं था। तो आज के टाइम पीरियड पर अगर आप देखेंगे तो पार्लियामेंट में क्या हो रहा है कि उनका भी रिप्रेजेंटेशन जो है वो निकल कर सामने आ रहा है ना। पहले क्या होता था कि पहले नहीं कर पाते थे, है ना, वो लोग इलेक्शन नहीं जीत पाते थे, तो वो लोग नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन आज के टाइम पीरियड पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर जो आपको अलग अलग वेरिएशन वगैरह यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वो चीज़ भी क्या है कि वो चीज़ भी आपको चेंज होती हुई दिखाई देती है। मतलब उसमें भी अगर आप देखोगे तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक आप ये कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी वाले लोग नहीं हैं, ठीक है। उसमें आपको अलग अलग धर्म के लोग भी देखने को मिलेंगे, और हिंदू धर्म में भी जो अलग अलग आपको यहाँ पर कास्ट देखने को मिलती है उसके लोग भी यहाँ पर आपको पार्लियामेंट में जो है उनका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो अभी तक मैंने आपको बताई हैं ये क्लियर हो रही होंगी। अब यहाँ पर हमको ये लगेगा कि सर मतलब अलग से कोई रिप्रेजेंटेशन वगैरह जो यहाँ पर हमको देना है तो उसका क्या कारण है, किस तरीके से वो चीजें होंगी, तो वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जैसे अगर आप देखेंगे so there has also been an increase in the political participation from the दलित and backward classes, ठीक है। दलित में जैसे वो SC कम्युनिटी अगर आप देखेंगे, फिर अगर आप देखोगे ST कम्युनिटी भी यहाँ पर होती हैं, जो बैकवर्ड क्लासेस होते हैं उनमें भी अगर आप देखोगे तो क्या होता है कि जो ओवरऑल यहाँ पर पार्टिसिपेशन है ना, वो यहाँ पर क्या है कि वो आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है ना। सिंपल सी बात ये समझिएगा, आज के टाइम पीरियड पर जब भी हमारे देश में इलेक्शन का कोई माहौल होता है तो अगर हम देखेंगे तो इलेक्शन में काफ़ी सारे लोग जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। वोटिंग वाले भी, पॉलिटिशियन भी, है ना, फिर अलग अलग तरीके के जो सपोर्टर्स होते हैं, न्यूज़ वगैरह में, आपके सोशल मीडिया जो नेटवर्क्स हैं वहाँ पर हर चीज़ पे अगर आप देखोगे तो यही सब चीज़ें जो है वो डिस्कस की जा रही हैं। तो उसी में से अगर हम देखेंगे तो जो यहाँ पर दलित्स हैं, दलित मतलब जो लोअर कास्ट के लोग हैं, और जो बैकवर्ड क्लासेस हैं वो भी यहाँ पर आपको पार्टिसिपेट करती हुई दिखाई देती हैं। Let us look at the following table that shows the percentage of population who voted in the Lok Sabha election in different years। मतलब मैं आपको यहाँ पर क्या करूँगा कि अभी जो है एक टेबल यहाँ पर दिखाऊंगा जिसमें ये पता चलेगा कि कितने लोगों ने लोकसभा इलेक्शन में जो है वो टोटल यहाँ पर वोट डाला था, ठीक है।
तो अगर आप देखेंगे तो ये है लोकसभा, ठीक है, ये इलेक्शन ईयर और वोटर टर्नआउट। वोटर टर्नआउट का बेसिक मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि 100 लोग इलेक्शन देने के लिए यहाँ पर एलिजिबल थे, ठीक है, मतलब एलिजिबल कैंडिडेट्स जो हैं वो टोटल कितने हैं, वो आपको 100 देखने को मिल रहे हैं। अब अगर ये 100 लोग आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, अब अगर इनमें से मान लीजिए कि 35 लोग जो है वो यहाँ पर क्या करते हैं कि वोट डालते हैं, ठीक है, तो अगर वोट कितने लोगों ने डाला, 35 लोगों ने, तो अगर आप वोटर टर्नआउट देखोगे तो कितना परसेंट हो गया भाई, 35%, ठीक है। तो इस तरीके से वोटर टर्नआउट जो है वो कैलकुलेट यहाँ पर किया जाता है। तो पहली बार हमारे देश में इलेक्शन 1951-52 में हुए थे, है ना, जिसमें अगर आप देखोगे तो टोटल कितने लोगों ने वोट डाला था, 61.16% लोगों ने वोट डाला था। फिर 1967 में अगर आप देखोगे तो 61.33, 1971 में 55.29, 60, 64, 55, 57, 58, 66 और 67, मतलब कि 2019 का जो इलेक्शन यहाँ पर हुआ था, अगर आप इसमें देखेंगे तो 67.11% लोगों ने यहाँ पर वोट डाले थे, जो लोग एलिजिबल थे। ये तो केवल वोट डालने वाले लोग हैं, और भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे लोग जो है वो पॉलिटिकली यहाँ पर एक्टिव रहते हैं, तो अलग अलग तरीके की चीज़ें जो हैं उनके द्वारा भी यहाँ पर की जाती हैं। तो इससे हमको एक बात ये समझ में आ रहा है कि ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो टोटल, ठीक है, यहाँ पर आपका जो इलेक्शंस वगैरह यहाँ पर होते हैं वो यहाँ पर क्या है, उसमें लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो यहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको समझना है। फिर उसके बाद इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कैन नॉट प्रोड्यूस अ परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, है ना, जहां पर क्या होता है कि जो रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे मैंने आपको 2 तरीके की डेमोक्रेसी के बारे में बताया है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है और एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में सब लोग मिलते हैं और अपने हिसाब से डिसीजन यहाँ पर लेते हैं, लेकिन हमारा देश इतना बड़ा है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो वो चीज़ें पॉसिबल होती नहीं है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है वो भेजना पड़ेगा। लेकिन एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जो भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है ना, उसमें क्या होता है कि परफेक्ट जो रिफ्लेक्शन है सोसाइटी का वो निकल कर आता नहीं है। अब अगर मान लीजिए कि कोई डिप्रेस क्लास है, कोई, अगर आप देखेंगे डिप्रेस क्लास का मतलब ये है कि जिनकी सिचुएशन जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, है ना, अगर कोई लोअर कास्ट है, अगर उसके पास यहाँ पर कोई रिसोर्सेज नहीं है ना, जुगाड़ नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं कि वो इलेक्शन जीत पाएंगे क्या? नहीं जीत पाएंगे। तो इलेक्शन में केवल वही लोग रहेंगे जो थोड़ा वेल्दी हैं, है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जिनकी थोड़ा पावर आपको देखने को मिलेगी। तो सोसाइटी में जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनको अगर आप देखोगे और उनका जो रिफ्लेक्शन अगर आप देखोगे, है ना, तो वो चीजें क्या है कि वो चीजें जो है वो एकदम डिफरेंट आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है कि यहाँ पर क्या होता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है उसमें अगर हम चाहेंगे कि भाई हर कम्युनिटी के लोग, हर कास्ट के लोग यहाँ पर रिप्रेजेंटेड हो, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनमें से कुछ लोग जो है वो इलेक्शन जीत भी सकते हैं, कुछ लोग इलेक्शन हार भी सकते हैं, तो दोनों पॉसिबिलिटी है ना। तो ये बात ध्यान रखना है। सो देयर इज अ रियलाइजेशन दैट व्हेन इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस सेपरेट अस, it is important to ensure that communities that have been historically marginalized are given adequate representation, है ना, मतलब कई सारे लोग ऐसे थे जो प्राचीन भारत से क्या हो रहा था कि उनके साथ जो है वो यहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे, है ना, कि भाई आप लोअर कास्ट के हो, हम आपके साथ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर चल रही थी। तो अब उनकी सिचुएशन क्या है कि वो सोशली और एजुकेशनली बहुत बैकवर्ड यहाँ पर रह गए हैं, बहुत पीछे रह गए हैं। और आप उनसे अगर ये उम्मीद करोगे कि भाई एक जो नॉर्मल लोग है जिसको सारी सुविधाएं यहाँ पर मिल रही हैं, उससे वो इलेक्शन यहाँ पर लड़ेगा, इलेक्शन यहाँ पर जीतेगा, तो वो चीज़ यहाँ पर क्या होगा कि वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और इसीलिए यहाँ पर ये बात करी गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा कि भाई हमें क्या करना पड़ेगा, इन लोगों को रिप्रेजेंटेशन जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर क्या होगा कि ये पार्लियामेंट वगैरह में जो है वो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। विद दिस इन माइंड सम सीट्स आर रिजर्व्ड इन द पार्लियामेंट फॉर SCs एंड STs, मतलब कि जो शेड्यूल कास्ट हैं और जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं जिनको थोड़ा सपोर्ट की यहाँ पर जरूरत है, तो उस केस में यहाँ पर क्या कर दिया गया कि जो सीट्स हैं वो यहाँ पर रिजर्व कर दी गई। आज के टाइम पीरियड पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो SCs की टोटल सीट है वो कितनी है, वो है 84 सीट्स जो है वो रिजर्व करी गई हैं। और STs के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 47 सीट जो है वो यहाँ पर रिजर्व करी गई हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि टोटल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि 80 और 40 120 हो गया, 131 सीट्स जो हैं वो आपको यहाँ पर रिजर्व देखने को मिल रही हैं। अब इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि ये 5 सीट हैं, है ना, ये 5 सीट आपको देखने को मिल रहा है, 1 2 3 और ये 4 और ये 5, ठीक है, ये हो गया। अब अगर मान लीजिए कि ये सीट नंबर जो 2 है ना, इसको हम क्या बोल देते हैं कि भाई ये एक SC सीट है और सीट नंबर 3 जो है ये एक ST सीट है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जब मैंने चीज़ें डिक्लेयर कर दी हैं तो यहाँ से क्या होगा कि इस पर्टिकुलर सीट से जो नॉमिनेशन होगा वो केवल कौन भर पाएंगे,
जो एससी कम्युनिटी के लोग होंगे वही केवल नॉमिनेशन भर पाएंगे, ठीक है, बाकी लोग नॉमिनेशन जो है वो नहीं भर सकते हैं। दूसरी बात यहां पर यह है कि अगर ये तीसरा वाला सीट अगर आप देखोगे तो यहां से केवल जो एसटी कम्युनिटी वाले लोग हैं वही केवल नॉमिनेशन भर सकते हैं, मतलब इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही वही लोग कर सकते हैं, वोट डालने की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर क्या है कि इलेक्शन में खड़े होने की बात कर रहा हूं, तो वो केवल कौन होगा, एसटी। अब जैसे मान लीजिए कि 1, 4 और 5 है ना, ये क्या है कि ये सीट्स नॉर्मल है, तो इसमें एससी भी जा सकता है, एसटी भी जा सकता है, ओबीसी भी जा सकता है, जनरल भी जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई सीट रिजर्व कर दी गई है कि ये सीट्स भाई यहां पर केवल एससी जो उम्मीदवार है वो इलेक्शन में खड़ा होगा, तो केवल एससी उम्मीदवार ही आपको देखने को मिलेगा, बाकी लोग देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे जो पिछड़े लोग हैं समाज के, है ना, जिनके साथ बहुत पहले से अलग अलग तरीके से डिस्क्रिमिनेशन यहां पर किया जा रहा था, उनको हम सोसाइटी के साथ लेकर आए, है ना। अब इनका रिप्रेजेंटेशन जब होगा तो इनके लोग यहां पर किस तरीके से प्रॉब्लम को सह रहे हैं, क्या क्या सिचुएशन जो है वो हमको इंप्रूव करनी है, उन चीजों के ऊपर हम यहां पर काम कर पाएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। दिस हैज बीन डन सो दैट एमपीज इलेक्टेड फ्रॉम दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज विल बी फैमिलियर, है ना, विल बी फैमिलियर विथ एंड कैन रिप्रेजेंट दलित एंड आदिवासी इंटरेस्ट इन द पार्लियामेंट, ठीक है। दलित मतलब यहां पर जो एससी कम्युनिटी है और आदिवासी मतलब यहां पर एसटी कम्युनिटी जो है, तो जो उनके जो इंटरेस्ट आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे, तो उनके जो यहाँ पर लीडर्स होंगे वो यहाँ पर पार्लियामेंट में आएंगे, वो बताएंगे कि भाई हमारी जो एससी पॉपुलेशन उनके साथ ये प्रॉब्लम है, एसटी पॉपुलेशन के साथ ये प्रॉब्लम है, तो उसके अकॉर्डिंग जो चीजें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। सिमिलरली it has more recently been suggested that there should be reservation of seats for women, ठीक है, मतलब महिलाओं के लिए भी जो है वो रिजर्वेशन यहाँ पर होना चाहिए। जैसे अगर आप पंचायती राज देखते हो जिसमें सरपंच वगैरह हैं, है ना, या फिर आप अगर देखेंगे जो यहाँ पर महापौर वगैरह होते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, मेयर, है ना, मतलब अर्बन लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन होते हैं वहां पर 33% जो रिजर्वेशन है वो महिलाओं को दिया गया है ना, मतलब वहां पर जितनी भी सीट्स होंगी उनमें से 33% जो रिप्रेजेंटेशन है वो महिलाओं को होगा। कुछ स्टेट्स में तो 33% से भी ज्यादा आपको देखने को मिलता है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं कि पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, तो पार्लियामेंट में जो है वो यहाँ पर बात की जाती है कि भाई महिलाओं के लिए भी जो सीट्स है वो यहाँ पर रिजर्व होनी चाहिए, है ना, मतलब उनका रिजर्वेशन करना है, क्योंकि अभी कई सारी महिलाएं बहुत अच्छा कर रही है ना, लेकिन कई सारी महिलाएं ऐसे हैं जिनको थोड़ा और इंपावर करने की आवश्यकता है, मजबूत करने की आवश्यकता है, तभी यहां पर क्या होगा कि वो इलेक्शन वगैरह आसानी से जीत पाएंगी, ठीक है, ये बात समझनी है आपको। दिस इशू इज स्टिल बीइंग डिबेटेड, है ना। अब क्या होता है कि जो अंकल लोग बैठे हुए हैं अंकल लोग मतलब जो मेल यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, जो पार्लियामेंट पे लोग बैठे हुए हैं, वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग ना, ये वुमेन जो यहाँ पर महिलाएं हैं उनकी बात हमेशा यहाँ पर होती है कि 33% जो है वो रिजर्वेशन पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबलीज होती हैं, है ना, जिसको हम हिंदी में विधानसभा कहते हैं, वहां पर क्या होता है कि ये लोग डिस्कशन नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर मान लो कि सीट्स रिजर्व हुई तो हो सकता है कि इनकी सीट ही खतरे में पड़ जाए, है ना, बोल दे कि भाई तुम जहां से अभी तुम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे या विधायक बने थे वो सीट किसकी है, वो महिलाओं की सीट है, तो महिलाओं की सीट अगर हो जाएगी तो फिर ये इलेक्शन में थोड़ा ना खड़े हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे ना। जैसे आप लोगों को एक और अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आपने देखा होगा सरपंच का इलेक्शन होता है, सरपंच के इलेक्शन में मतलब आप ये मान लीजिए कि लोग जी तोड़ मेहनत करते हैं, ठीक है, मैं आपको मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल यहाँ पर बता रहा हूँ क्योंकि मुझे मध्य प्रदेश का एक्सपीरियंस ज्यादा है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि महिलाओं को 33% रिजर्वेशन है। पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार जो है एक, ठीक है, एक पर्सन है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है बंटू, ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है, आप में से किसी का नाम बंटू हो तो बुरा मत मानिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि किसी का नाम है जिसका नाम यहाँ पर क्या है, बंटू, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि बंटू जो है वो यहाँ पर सरपंच के इलेक्शन के लिए यहाँ पर खड़ा होता था, है ना, हर साल जो है वो सरपंच बंटू बन जाता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि एक साल न्यूज यहाँ पर ये आई कि इस साल जो इस गांव की यहाँ पर सरपंच की सीट है ना वो महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी है। मतलब यहाँ से क्या होगा कि केवल सरपंच जो है वो कौन खड़ा होगा, वो जो है वो अगर आप देखेंगे तो वो केवल एक फीमेल यहाँ पर बन सकती है ना, इस तरीके से डिक्लेयर हो गया। तो अभी बंटू इलेक्शन में खड़ा हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर पैटर्न यहाँ पर ये होता है कि बंटू की अगर शादी हो गई है तो बंटू क्या करेंगे, फिर अपनी जो बंटी है, ठीक है, मतलब की जो वाइफ है उसको यहाँ पर क्या कर देंगे कि उसको इलेक्शन में यहाँ पर खड़ा करा देंगे, है ना। मतलब बंटी जो है उसका यहाँ पर क्या होगा कि उसका इलेक्शन में जो है वो फोटो रहेगा, लेकिन नीचे जो है वो बंटू की फोटो जो है वो आपको बड़े स्केल पर देखने को मिलेगी, है ना, कि बंटू की वाइफ, ठीक है, बंटी जी को जो है वो सरपंच बनाइए, है ना, इस तरीके की चीजें यहाँ पर होती हैं। तो यहाँ पर क्यों हो पा रहा है ऐसा? क्योंकि रिजर्वेशन दिया गया है। लेकिन एमपीज और एमएलए जो होते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं कि इनके मतलब डिस्कशन करने का मन नहीं करता, बोलते चले रिजर्वेशन के बारे में बात करते, बोले नहीं हमें घर जाना है, हम घर जाएंगे, ठीक है, हमें बात नहीं करनी, क्योंकि उनकी सीट यहाँ पर खतरे में आ जा रही है। तो इसके ऊपर बात होनी चाहिए। 60 years ago, मतलब आज से 60 साल पहले बात हो रही है, ओनली 4% ऑफ एमपीज वर वुमेन एंड
टुडे इट इज जस्ट अबो 11%। मतलब 60 साल पहले 4% जो टोटल एमपीज थे, है ना, मतलब कि जो सांसद यहां पर थे उनमें से 4% जो है वो महिलाएं थी। अब अगर आप यहां पर 500 है, ठीक है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, 543 नहीं ले रहे, 500 ले लो, 500 का 4% अगर मैं यहां पर निकालूंगा तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितने लोग भाई, 20 लोग, है ना। और यहां पर क्या है 543, तो मान लो कि 20 से 25 लोग जो है वो यहां पर केवल महिलाएं देखने को मिल रही हैं, बाकी लोग तो कम है ना। आज के टाइम पीरियड पर भी अगर महिलाएं देखेंगे आप तो वो यहां पर क्या है कि वो 100 से कम आपको देखने को मिलती है, इतना नंबर कम हो गया है। सो दिस इज स्मॉल शेयर व्हेन यू कंसीडर द फैक्ट दैट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आर वुमेन, ठीक है। मतलब कि यहां पर क्या है, हमारे देश की जनसंख्या 121 करोड़ आपको देखने को मिलेगी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। उसमें से क्या है कि आधी महिलाएं हैं, और आधी महिलाओं में से अगर आप देखोगे तो 40-50 लोग जो है वो विधायक यहां पर बन रही हैं, है ना, या आप ये कह सकते हैं कि जो एमपीज है वो यहां पर बन रही है। तो फिर तो कैसा इनका रिप्रेजेंटेशन हुआ, बिल्कुल गलत हुआ। और इसी वजह से क्या होता है कि यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि इनके रिजर्वेशन की बात यहां पर करते हैं, लेकिन अभी तक उन चीजों के ऊपर कोई पॉजिटिव जो डेवलपमेंट है वो यहां पर नहीं हो पाया है, ठीक है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज इश्यू ऑफ दिस काइंड दैट फोर्स, ठीक है, the country to ask certain difficult and often unresolved questions about whether our democratic system is representative enough। मतलब कई बार क्या होता है कि इस तरीके के एग्जाम्पल हम देखते रहते हैं कि महिलाएं जो है उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बाकी लोगों का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर नहीं है। तो कई बार हम लोग क्वेश्चन ये बोलते हैं कि भाई आज के टाइम पीरियड पर जो हमारा पार्लियामेंट है, जो संसद है, हम बोलते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के हम यहाँ पर पार्ट हैं। तो क्या रियल में हम यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव इनफ है, मतलब कि सोसाइटी के हर तबके के लोग जो हैं वो यहाँ पर निकल कर आ पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं, है ना। मतलब जो जनता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बहुत यहाँ पर रिमोट एरिया में रहता हूँ, रिमोट एरिया मतलब बहुत दूर दराज के इलाके में रहता हूँ। अभी वहां पर कोई खबर लेने आता ही नहीं हमारा, बस वो इलेक्शन में आते हैं, बोले कि आपको हमें वोट देना है, हम आपको मिठाई खिलाएंगे, ठीक है, जीत जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि हमारी बात तो पार्लियामेंट में कोई डिस्कस ही नहीं करेगा, है ना, क्योंकि हमारा जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव उसको हमसे कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरीके की चीजें जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क क्रिएट करती हैं कि भाई हम अपने आप को एक प्रॉपर जो है ये यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव बोल पाए या नहीं बोल पाए, मतलब कि रिप्रेजेंटेशन जो है वो इनफ है या नहीं है, इसके ऊपर भी हमको चीजें समझनी पड़ेगी। द फैक्ट दैट वी कैन आस्क दीज क्वेश्चंस एंड आर वर्किंग टुवर्ड्स आंसर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ एंड द फेथ दैट पीपल इन इंडिया हैव इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि वी कैन आस्क दिस क्वेश्चन एंड आर वर्किंग टुवर्ड्स आंसर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ, मतलब कि हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर सोच पा रहे हैं, उनके आंसर्स को हम यहाँ पर जान पा रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ एंड द फेथ दैट पीपल इन इंडिया हैव इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब आज के टाइम पीरियड पर भी क्या है कि भारत में जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, भले वो रिप्रेजेंटेटिव है, वो सही तरीके से काम कर रही है, लेकिन लगातार जो है वो इंप्रूवमेंट्स भी आपको देखने को मिलते हैं, है ना। पहली बार जो है वो महिलाएं बहुत कम थी, अब धीरे धीरे नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि इन फ्यूचर आपको नंबर और भी इंक्रीज होगा, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा काम करने की आवश्यकता है ना। थोड़ा हमें अवेयरनेस जो है वो यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में, घर परिवार में अगर मान लीजिए कि कोई यहाँ पर फीमेल है ना, और वो अगर यहाँ पर क्या करना चाहती है कि किसी तरीके से पॉलिटिक्स वगैरह में पार्टिसिपेट करना चाहती है, तो वो चीज़ें भी पॉसिबल नहीं हो पाती है ना। घर वाले सपोर्ट नहीं करते, है ना, कि लड़कियाँ थोड़ा ना राजनीति यहाँ पर करती हैं, पॉलिटिशियन बनती हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो समय के साथ सुधरेगा। आजकल बहुत सारी जो लड़कियाँ हैं, फीमेल्स हैं, वो पॉलिटिशियन में जो पॉलिटिक्स में एक्टिवली यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है। तो डेफिनेटली एक दिन जो हमारा यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं का, और दूसरी जो यहाँ पर सोसाइटी के लोग हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन आपको पार्लियामेंट में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये सारे के सारे लोग हैं